अगर आपने सरकारी जमीन का बंदोबस्त कर लिया है, अगर उसका मोटेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट है क्या कि सरकारी भूमि का दाखिल खारिज प्रारंभ हो गया है। जी हाँ, तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकारी भूमि जो है, उस भूमि का अगर दाखिल खारिज आप नहीं किए हैं तो उसके लिए आप तुरंत आवेदन कीजिए और जाकर के शिविर लगा करके दाखिल खारिज उसका किया जा रहा है। इस अपडेट को पूरा जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में अभी जो बहुत तेज गति से कार्य चल रहा है जमाबंदी चेक करने की, वो किस जमाबंदी को चेक करेंगे और क्यों करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी जमीन जो है उसकी जमाबंदी अभी फिलहाल बहुत तेज गति से चेक किया जा रहा है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो जिस अंचल के जिस मौजा में सरकारी जमीन की जमाबंदी में किसी भी तरह की समस्या अगर है और उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कतें हैं जो कि ये नजर आए कि ये गलत है, तो वहाँ जो कार्यरत अंचल अधिकारी है और जाकर के कर्मचारी है उसके ऊपर जो है विवाद उत्पन्न होने वाला है। आपको बता दें कि अगर वो जमाबंदी यानी सरकारी भूमि की जमाबंदी उससे पूर्व के अधिकारी अगर किए हैं तो उनके ऊपर नोटिस भेज करके उसके ऊपर भी मुकदमा चलाया जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो है सरकारी भूमि की जमाबंदी अभी तेज गति से जांच की जो जा रही है, इसका मेन मकसद है कि सरकारी भूमि जिस भी अंचल के जिस मौजा में उपलब्ध है वहाँ सरकारी भूमि जो मौजूद है उस भूमि पर सरकार के द्वारा बहुत तरह के कार्य किया जाएगा, इसीलिए इसकी गहनता से जांच की जा रही है। आपको हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर सरकारी भूमि का अगर अभी तक आप मोटेशन नहीं किए हैं तो वो मोटेशन होगा या नहीं होगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो देखिए, अब जो है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि लगान रसीद काटने में परेशानी। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी परिमार्जन प्लस पोर्टल जो स्टार्ट किया गया है उसमें आपकी जमाबंदी अगर नहीं है तो आप जो है परिमार्जन प्लस माध्यम से आप जो है अपनी जमीन की जमाबंदी को अपडेट कर लें। आपकी जमीन का अपडेट नहीं हुआ है, इसी कारण से लगान रसीद काटने में असुविधा हो रही है। अब आपको बता दें कि अगर आप ऑनलाइन जमाबंदी सुधार के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो आपका एप्लीकेशन बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि इससे राजस्व में जो सरकार को मुनाफा है उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। आपको ये समझना होगा कि लगान रसीद के माध्यम से सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं और जाकर के ये अगर अपडेट नहीं है तो सरकार टैक्स नहीं ले पाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में कार्य कर रहे कर्मचारी को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी एप्लीकेशन आपके पास आता है उसको अपडेट करें ताकि रैयतों को लगान रसीद प्राप्त हो सके। और आपको बता दें कि अगर आपके पास सरकारी भूमि है और उस भूमि का अगर दाखिल खारिज नहीं किए हैं तो उसका भी दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन कर दीजिए और अपना जो है अंचल कार्यालय में ये पता लगाएं कि अभी जो दाखिल खारिज का मामला जो अभी तेज गति से शुरू हुआ है सरकार के द्वारा जो ये शुरू किया गया है सिर्फ सरकारी भूमि के लिए, तो वो कार्य आपके अंचल में हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो आप जो है अगर आपके पास सरकारी भूमि का कोई भी दस्तावेज है तो आप जो है उसका तुरंत दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे करके आपका दाखिल खारिज आवेदन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपकी जमीन की दाखिल खारिज हो जाएगी। फिर आप लगान रसीद काटने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आपको बता दें तो इसके लिए जो है एक जांच चलाई जा रही है, सरकार के द्वारा जमाबंदी की जांच चलाई जा रही है। इस जमाबंदी की जांच में आपकी भूमि की यानी कि सरकारी भूमि की जांच की जाएगी और जाकर के अगर सही पाया जाता है तो आपकी जमीन की दाखिल खारिज हो जाएगी। इसके लिए आप सबसे पहले अंचल कार्यालय जाएं, वहां पे पता लगाएं क्या सरकारी भूमि का जो है अभी दाखिल खारिज हो रहा है अथवा नहीं। अगर सरकारी भूमि का दाखिल खारिज हो रहा है तो आपको यहाँ पे देरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार की कोई भी मुहिम जो होती है वो मुहिम किसी सोची समझी साजिश के तहत ही होती है। अभी आपको ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। अगर आप इसमें देरी करते हैं तो यही काम में आपका बहुत
लेट लग जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके पास सरकारी भूमि है, आप उनका दाखिल खारिज अभी तक नहीं कराए हैं, तो उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर दें। और जमाबंदी, अगर सरकारी भूमि का जमाबंदी में किसी भी तरह की त्रुटि है तो उस जमाबंदी को भी आप सुधार करवा लें। इस पूरे वीडियो की अगर सार देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपके पास सरकारी भूमि है तो सरकार के स्तर से, यानी कि आपके कर्मचारी और सीओ के स्तर से आपकी भूमि की जांच की जाएगी, आपकी जमाबंदी को सत्य किया जाएगा, यानी कि ये तय किया जाएगा कि आपकी जमाबंदी सही है या फिर गलत है। गलत है तो जो सीओ आपको करके दिया है या फिर जो कर्मचारी आपका हेल्प किया है उसके ऊपर अब मुकदमा चलाई जाएगी। अगर जांच में ये साबित हो जाती है कि आपके पास जो सरकारी भूमि है उसकी जमाबंदी बिल्कुल सही है, और फिर जमाबंदी अगर उसका सही है, अगर मोटेशन किया हुआ है तो खैर कोई दिक्कत नहीं, जमाबंदी आपका तो खुल ही जाएगा। मोटेशन के बाद ही आपका जमाबंदी खुलता है। और अगर आपके पास जो जमीन है उसका जमाबंदी नहीं खुला है तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिए सरकार जो है अंचल कार्यालय में जो सीओ है और कर्मचारी है उनको ये दिशा निर्देश दिया गया है कि आप उनके, यानी कि जो जमीन उनको सरकार के द्वारा प्राप्त है उनके कागजात को देखें और देखने के बाद उसकी जमाबंदी को अपडेट करें दाखिल खारिज के माध्यम से, यानी कि दाखिल खारिज आपकी जमीन की कराई जा रही है और जाकर के आपका जो है जमाबंदी खुल जाएगी और आपको लगान रसीद प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जाकर के आप वो भविष्य में उस जमीन का जो है लगान रसीद अपना घर बैठे आप कटा सकेंगे। तो कुल मिलाकर के ये अपडेट थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अपडेट आप लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुई होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।